पेज नंबर 532 है और गोल्डन फाइल 1 to 4। BCQ नंबर 1 है। A patient present with the case of bright red bleeding while passing stool along with sharp severe pain. He has prolonged history of constipation as well. Nerve transmitting this sharp pain is sharp pain मतलब ये किस चीज का सिनेरियो है? एनल फिशर का सिनेरियो है क्योंकि ब्राइट रेड ब्लीडिंग है वाइल पासिंग स्टूल। तो कौन सी नर्व सप्लाई करती है? इंफीरियर रेक्टल नर्व सप्लाई कर रही है। Patient present on 18th day of menstrual cycle. Her menstrual cycle is such that she ovulate on 14th day. Which phase will she be in? तो कौन से फेज में होगी? 14 दिन के बाद क्या होता है? हमारे पास ओव्यूलेशन होती है। अब यहाँ पे वो कब आई है? हमारे पास 18वें दिन पे आई है। तो 18वें दिन पे क्या होगा? हमारे पास सेक्रीटरी फेज। एक मिनट ये पिक्चर में शो कराती हूँ। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाया हुआ है। इसमें 1 to 5 डेज पे मेंस्ट्रुएशन फेज है, 6 to 12th तक क्या है? फॉलिक्यूलर फेज है और उसके बाद हमारी ओव्यूलेशन फेज स्टार्ट हो जाती है 19th तक और 20 से लेके 28 तक है ल्यूटियल फेज। अब देखो 1 to 5 में क्या है? यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक डाउन मेंस्ट्रुएशन अकर। 6 to 10 तक क्या है? यूट्राइन लाइनिंग थिकनिंग अगेन फिर से थिक होना शुरू हो गई। 11 to 18 में क्या है? ओव्यूलेशन अकर यूजली ऑन 14 डे और फिर 19 to 28 में क्या है? यूट्राइन लाइनिंग कंटिन्यू टू थिकन। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास विच इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्रोआइलिक जॉइंट। सेक्रोआइलिक जॉइंट कौन सा है हमारे पास? प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? अब ये सी वाला कॉर्डेट है, ये है राइट लोब ऑफ लिवर का। कॉर्डेट लोब is the part of right lobe of liver anatomically, but functionally it is the part of left lobe as it receive its blood supply from the left lobe। अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शनली डिवीजन की बात करें तो ये लेफ्ट लोब का पार्ट है, लेकिन अगर एनाटॉमिकली डिवीजन की बात करें तो ये क्या है? राइट लोब का पार्ट है। व्हेन आस्क्ड अबाउट कॉर्डेट लोब लोकेशन विदाउट मेंशनिंग, अगर लोकेशन की बात नहीं की गई तो फिर आपने वर्ड एनाटॉमिकल समझना है, इसे नॉट फंक्शनल। ऑलवेज कंसिडर इट एज एनाटॉमिकल। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा है। ये है राइट लोब, राइट साइड पे कॉर्डेट लोब, सी वाला कॉर्डेट लोब है, उसके साथ बेयर एरिया है और नीचे देखो क्वाड्रेट लोब। ये है हमारा कॉर्डेट लोब, ये है क्वाड्रेट लोब, ये नीचे आएगा अभी, और ये है इसका बेयर एरिया। अच्छा नेक्स्ट है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद द म्यूकोजा सब म्यूकोजा हैविंग लिम्फोइड टिश्यू। अब ये क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विद म्यूकोजा सब म्यूकोजा हैविंग लिम्फोइड टिश्यू। तो ये क्या है? अपेंडिक्स है। ऑल आर ट्रू अबाउट बार बॉडी एक्सेप्ट, बार बॉडी में क्या होगा? कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, हाँ जी नजर आती है। फीमेल हैज वन बार बॉडी, हमें पता है नॉर्मल फीमेल में वन बार बॉडी होती है। हिट्रोक्रोमाटिन, हाँ जी ये हिट्रोक्रोमाटिन है। अब क्या चीज नहीं है इसके अंदर? कंप्लीटली इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड विद ऑल एक्सेप्ट, सबके साथ बाइंड करती है, किसके साथ बाइंड नहीं करती? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड कर रही है? हीमोग्लोबिन के साथ। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन काज। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? कीटोजिनेसिस इन लिवर, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है? इन हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट है अच्छा हाइपरथायराइडिज्म में क्या हो रहा था? वेट गेन होता है कि वेट लॉस होता है? हाइपर में वेट लॉस होता है। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में आपने क्या देना है? प्रोपाइल थायोरेसिल पीटीयू। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, अब यहाँ पे वर्ड आया मेंटेन्ड का, तो कैसे मेंटेन करेंगे आप? सोडियम पोटेशियम पंप से। मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप, लेकिन अगर अचीव की बात करें तो अचीव बाय
potassium efflux. Occlusion of superior mesenteric artery will result in, अब superior mesenteric artery किसे सप्लाई करिए, इंटेस्टाइनल एरिया को सप्लाई करिए. इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी टाइप की गैंग्रीन होती है, ड्राई के वेट? वेट। वेट गैंग्रीन होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैल न्यूट्रिशन? मैल न्यूट्रिशन में क्या चीज नहीं होगी? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना मैल न्यूट्रिशन के साथ. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज इन प्रेग्नेंट वोमेन? प्रेग्नेंट वोमेन में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. विच आर्टरी डज नॉट सप्लाई द स्कैल्प? स्कैल्प पे कौन सी आर्टरी सप्लाई नहीं करती? मैक्सिलरी. मैक्सिलरी आगे हमारे चीक्स वाले एरिया को सप्लाई कर रही होती है. ये है स्कैल्प की आर्टीरियल और नर्व सप्लाई. आर्टीरियल सप्लाई में देखो कौन कौन सी है. सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी है, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरी. इसका मतलब इसमें क्या नहीं है हमारे पास? मैक्सिलरी आर्टरी नहीं है. ब्लड सप्लाई में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर. सेम यही हमें डायग्राम में भी दिखाया हुआ है. आगे नर्व सप्लाई में देखो, नर्व सप्लाई क्या है हमारे पास? सुप्राट्रोक्लियर है, सुप्रा ऑर्बिटल है, जाइगोमेटिकोफेशियल है, जाइगोमेटिकोटेम्पोरल, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर और C3 ऑक्सीपिटल. नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ब्रिटल बोन डिजीज? ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या होता है? टाइप 1 कोलेजन का डिफेक्ट होता है. और ये कौन सी टाइप का वो है डिजीज है? ऑटोसोमल डोमिनेंट की रिसेसिव? डोमिनेंट होता है. गुड. नोड्यूल ऑन द वोकल कॉर्ड ऑन माइक्रोस्कोप व्यू लीस्ट लाइकली. अब गौर से देखो लीस्ट लाइकली पूछा हुआ है कि लीस्ट लाइकली क्या होगा? वुड बी एट्रोफी. लीस्ट लाइकली इज एट्रोफी. इफ आस्क्ड मोस्ट लाइकली देन हाइपरप्लेजिया. नेक्रोसिस डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू दैट एरिया. एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट इज सप्लाइड बाय. जो सच्चे लोग होते हैं, जो राइट सीधे लोग होते हैं, वो क्या, वो सबसे आगे आगे रहते हैं हर काम में. आगे रहना मतलब एंटीरियर सरफेस कौन सप्लाई करेगा? राइट लोग. राइट कौन सा? राइट कोरोनरी आर्टरी. नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग इन द एडीमा ऑफ द एक्यूट इन्फेक्शन. उसमें क्या होगा? प्रोटीन ग्रेटर देन 3 ग्राम. Cardiac reserve is the maximum percentage of which cardiac output can be increased above normal. Cardiac output depend upon, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वीनस रिटर्न के ऊपर डिपेंड करती है. काज ऑफ डेथ इन गैस गैंग्रीन. गैस गैंग्रीन में क्या होता है? टॉक्सीमिया होता है. विटामिन विच इज द फैक्टर फॉर एन एंजाइम एंड ऐड 1 कार्बन ग्रुप. अब यहाँ पे क्या उन्होंने कहा? 1 कार्बन ग्रुप ऐड कौन करता है? बायोटिन. लेकिन अगर 1 कार्बन ट्रांसफर करे तो वो कौन करेगा? राइबोफ्लेविन. नहीं. ये देखें, फैक्टर इन्वॉल्व इन 1 कार्बन ट्रांसफर इज फोलेट. फोलेट. ठीक है. इसके अलावा 1 कार्बन की ऑक्सीडेशन एट वेरियस लेवल वो कौन करता है? वो भी बायोटिन करता है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू अबाउट न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल आर फेगोसिटिक इन ब्लड स्ट्रीम. इमरजेंसी डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल इज, क्या प्रोटोकॉल है? ओनली 1 पेशेंट शुड बी अलाउड इनसाइड, अटेंडेंट शुड स्टे आउटसाइड. ओल्ड मैन विद रिपीटेड यूटीआई, काज विल बी, क्या होगा उसमें काज? ओल्ड मैन में ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन. विच फेगोसिटिक कंप्लीमेंट कंपोनेंट इज पोटेंट? ऑप्सोनिन. ऑप्सोनिन के लिए हमने कहा था क्या है? C3b. 16-year-old male present with the weakness and dysphagia. Blood test show HB 6.0, MCV is 68, MCH is 24. अब देखो HB भी कम है, MCV भी कम है. लो MCV का क्या मतलब है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है. और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस में होता है? प्लम्बर विंसेंट सिंड्रोम में. इसमें क्या क्या हो रहा है? देखो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, इसोफेगल वेब्स है, चिलोसिस है और ग्लोसाइटिस है. नेक्स्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट. क्या एंड प्रोडक्ट होगा? यूरिक एसिड. लोवेस्ट ऑक्सीजन कंटेंट इन द अम्बिलाइकल सर्कुलेशन इज इन. सबसे लो ऑक्सीजन कंटेंट इन अम्बिलाइकल सर्कुलेशन किस में होगी? सुपीरियर वेना केवा.
नेक्स्ट है हमारे पास फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है? ब्लैक वाटर फीवर। पेशेंट केम विद द हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रेक्टमी 1.5 ईयर बैक, शी इज मोस्ट लाइकली डेवलप डेफिशिएंसी। अब देखो 1.5 ईयर की बात की गई है, तो उसमें क्या होगा? विटामिन B12 होगा। अगर विद इन पीरियड ऑफ लेस देन 6 मंथ की बात करते तो फिर क्या होता? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन बिटवीन 3 मंथ टू 3 years, gastrectomy can cause megaloblastic anemia, secondary to decrease in vitamin B12 level because of lack of its absorption through the gut। क्यों? क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत थी। अब क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रहा तो B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। Body store of the vitamin B12 are enough for the 3 to 6 months, so it will present after this much time after complete gastrectomy. It cannot be pernicious anemia as it with the antibody to the intrinsic factor or gastric parietal cell which lead to deficiency of intrinsic। मतलब वो कह रहे हैं कि पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, क्योंकि वो ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है इंट्रिंसिक फैक्टर की, ठीक है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट अबाउट द बेसल गैंग्लिया इज इंटरनल कैप्सूल लाई मीडियल टू, किसके मीडियल है? टू द ग्लोबस पैलुडस। अब ये देखो, ये पड़ा है हमारे पास ग्लोबस पैलुडस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ पेशेंट हैज फीवर, मलेस, एनीमिया एंड वेट लॉस ऑन एग्जामिनेशन, स्प्लेनोमेगाली, स्प्लेंटर हेमरेज, फाउंड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस। तो आपने क्या कौन सा टेस्ट कराना है? ब्लड कल्चर कराना है। और ये केस किस चीज का है? एक मिनट डॉक्टर रोहित, ये वो नाम है स्प्लिंटर हेमरेज, रूमेटिक फीवर। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ पेशेंट प्रेजेंट विद द सिस्टम ऑफ द नर्वस सिस्टम, सिम्टम ऑफ द नर्वस सिस्टम एक्साइटेबिलिटी अलोंग विद द सीजर। इन्वेस्टिगेशन पे कैल्शियम लेवल जो है वो लो है। नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना है? 8.5। यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। और ग्लूकोज लेवल नॉर्मल दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबल काज क्या काज हो सकता है? टेटनी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टीराइड हार्मोन क्या करता है? एक्टिवेटिंग जीन्स। पेशेंट ऑन द नॉन फ्लुएंट एफेजिया। अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन करो नॉन फ्लुएंट एफेजिया को, बट ही कैन अटर ओनली 2 to 3 वर्ड, सिर्फ 2 से 3 वर्ड बोल सकते हैं। उसके बाद उसका नॉन फ्लुएंट एफेजिया है, तो मतलब ब्रोकन माउथ, बी से ब्रोकन माउथ, बी से ब्रोकाज एफेजिया। इंक्रीज GFR इज ड्यू टू, कैसे इंक्रीज होगी? जब एफरेंट में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो GFR इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको बताया हुआ है कौन कौन से फैक्टर हैं जो GFR को इंक्रीज करें और कौन से डिक्रीज करें। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इफेक्ट ऑन रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा, और इफेक्ट ऑन फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल, जैसे एंजियोटेंसिन 2 ने एक्ट किया तो उसमें क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा GFR और डिक्रीज हो जाएगा इसमें PRF, और इंक्रीज होगा हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन में भी डिक्रीज हो जाएगा, नो चेंज इन PRF और डिक्रीज इन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। और अगर यूरिट्रल स्टोन्स हैं तो उसमें भी इफेक्ट क्या होगा? GFR पे डिक्रीज हो जाएगी, PRF पे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इमीडिएट इफेक्ट ऑफ स्फीयर हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया में क्या होगा? ओलिगोयूरिया। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंटीरियो पोस्टीरियर एंड ट्रांसफर डायमीटर इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज होगा? बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इन फॉर एक्स पढ़ा था और एक्स फॉर इन। अब इंस्पायरेशन के लिए एक्स फॉर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अगर क्वाइट इंस्पायरेशन की बात करें तो वो डायफ्राम कराता है। अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करें तो हमारे एब्डोमेन के मसल भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्वाइट एक्सपायरेशन, उसमें कोई मसल इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग होती है। लेकिन अगर वर्टिकल डायमीटर की बात करें तो हमने इसे याद किया था डाइव एक्स्ट्रा AP से। डाइव के DI से है हमारे पास डायाफ्राम, और VE से वर्टिकल डायमीटर, और एक्स्ट्रा AP, एक्स्ट्रा से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और TRA से हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स डायमीटर, और AP से एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। वो कौन कर रहा है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। डायग्नोस्ड
case of appendicitis came with pain in right iliac fossa on rotation of the thigh medially and flexion of the thigh. Most probable position of the appendix is क्या होगी? Pelvic appendix होगी. Common cause of subfertility, reduced ovulation. Widest part of the epidural space in the adult. Widest part कौन सा होता है हमारे पास? L2. ट्रू रिगार्डिंग एक्सरे इन द प्रेग्नेंट वोमेन, क्या करते हैं? शील्ड पहना देते हैं. शील्ड एब्डोमेन एंड नो हार्म विल बी डन. और रेडॉन्स कितने देते हैं? 5 रेडॉन्स आर गिवन. नेक्स्ट है हमारे पास विच इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू थ्रोम्बिन फॉर्मेशन. थ्रोम्बिन फॉर्मेशन में क्या होगा? ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है इन द प्लेटलेट एडहियन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फैट. इसेंशियल फैट कौन सी है? दो पढ़ी है ना हमने, लिनोलिनिक एसिड और लिनोलिक एसिड. नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द ब्लड हिमोस्टेसिस कोगुलेशन प्रोफाइल. तो क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी इसमें? थ्रोम्बिन इंक्लूड नहीं होगा. ग्रेट वेन ऑफ द गैलन ड्रेन ऑल एक्सेप्ट. अब ये ग्रेट वेन ऑफ गैलन होती क्या है? ये ग्रेट सेरिब्रल वेन है जिसे हम वेन ऑफ गैलन कह रहे हैं. इज अ डीप सेरिब्रल वेन formed by basal vein of the rosenthal and internal cerebral and some superior cerebral vein. मतलब सारी ये जो cerebral veins है ना, ये सारी मिलके किस में जा रही हैं? वेन ऑफ गैलन में जा रही हैं. ये है मेन वेन ऑफ गैलन. अब इसमें देखो कॉर्टिकल वेन्स आ रही हैं, सुपीरियर सेजिटल साइनस है, स्ट्रेट वेन्स हैं, ट्रांसवर्स वेन है. सारी कहाँ आ रही हैं? इधर वेन ऑफ गैलन के अंदर. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द क्वाड्रेट लोब. क्वाड्रेट लोब अभी मैंने आपको दिखाया था, उसमें क्या है? ड्रेन इनटू द लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. ये है हमारे पास क्वाड्रेट लोब. यहां से कहां जाएगी? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के अंदर. अच्छा नेक्स्ट है पोली अर्थराइटिस नोडोसा इज एसोसिएटेड विद. पैन किस में एसोसिएट करता है? विद द हेपेटाइटिस बी. एक मिनट अजान हो जाए. इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी. अब ड्रग का इफेक्ट ऑन द बॉडी है. डी से ड्रग, डी से डायनामिक, फार्माकोडायनामिक्स. म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय. कहाँ से सेक्रेट नहीं होगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. टर्मिनल ब्रोंक्यूल के ऊपर कौन से टाइप के सेल होते हैं? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड होते हैं कोलमनर. नहीं नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ, टाइप ऑफ सेल पूछ रही हूँ, एपिथेलियम नहीं पूछ रही. क्लारा सेल्स. क्लारा सेल. गुड. नेक्स्ट है हमारे पास एंडोजिनस सब्सटेंस यूज टू मेजर द जीएफआर. एंडोजिनस सब्सटेंस कौन सा है हमारे पास? क्रेटिनिन है. अगर एक्सोजिनस की बात करते तो उसमें क्या था? इन्यूलिन. सिमिटिडिन हैज एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट बिकॉज. क्यों सिमिटिडिन क्या एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है? क्योंकि वो P450 इनहिबिशन करता है. अब हम देखते हैं P450 इंड्यूसर कौन कौन से हैं और इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं. देखो P450 इनहिबिटर्स कौन से हैं? सिकफेसिस.com ग्रुप. एस से है सोडियम वेल्पोरेट. आई से आइसोनियासिड. सी से है सिमिटिडिन. के से कीटोकोनाजोल. एफ से हो गया फ्लूकोनाजोल. ए से अल्कोहल. सी से है क्लोरमफेनिकोल. ई से एरेथ्रोमाइसिन. एस से सल्फोनामाइड. सी से सिप्रोफ्लॉक्सासिन. ओ से ओमिप्राजोल. एम से है हमारे पास मेट्रोनाइडाजोल और जी से ग्रुप के जी से ग्रेप फ्रूट. अगर P450 इंड्यूसर की बात करें तो उसमें है क्रैप GPS. इंड्यूस मी टू मैडनेस. अच्छा क्रैप GPS. सी से क्या है हमारे पास? कार्बामाजिपिन. आर से रेफेम्पिसिन. ए से अल्कोहल. पी से क्या है? फेनिटॉइन. और GPS. जी से ग्रेसोफ्लेविन. पी से है फिनोबार्बिटोन और एस से है हमारे पास सल्फोनाइल यूरियास. ये सारे इसके नमूने के साथ याद करना. ये आपके SK19 में भी है. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास अमंग द फॉलोइंग शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ इज ऑफ. किसकी है शॉर्टेस्ट? एपिनेफ्रीन की.
हाफ लाइफ ऑफ एमसीक्यू इज मोस्टली कम इन द पेपर फॉलोइंग, कौन सा ऑर्डर है उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है इसका निमोनिक है कैट गोआ गई, ठीक है, या कैट गो इन, क्योंकि आगे आपकी जो एसके मेरे ख्याल में 18 है या 19 है उसमें भी ये दिया हुआ है, लेकिन हमने जो अपनी रफ़ी में पढ़ा है वो है कैट जी रैक निमोनिक, तो उससे याद रखो या इससे, लेकिन याद रखना है। कैटेकोलामीन के है 2 मिनट, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की 2 to 4 मिनट है, ऑक्सीटोसिन की है हमारे पास 3 to 5 मिनट, और इंसुलिन की कितनी है 5 मिनट है। ये हम देख लेते हैं कैट जी रैक निमोनिक जो हमने किया था। कैट से कैटेकोलामीन है अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मिनट, ठीक है, और कैट जी, जी से क्या हुआ हमारे पास जीएनआरएच, इसमें भी 2 to 4 मिनट। रैक, आर से है रेनिन 10 to 15 मिनट, ए से है एल्डोस्टिरॉन दैट इज 20 मिनट, और सी से है हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉन हाफ लाइफ 60 to 90 मिनट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा गेट सेपरेटेड व्हेन देयर इज द रप्चर ऑफ मैनी यूट्राइन आर्टरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ फिरेंजियल पाउच। थर्ड और फोर्थ से क्या बनता है हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। विच ऑफ द विच इज कॉमन काज ऑफ हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन डेवलपिंग कंट्री। अब डेवलपिंग कंट्री है, नॉट डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में क्या काज है हमारे पास हेपेटाइटिस बी एंड सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस स्प्रेड वाया फीको ओरल रूट। तो दो स्प्रेड होते हैं, एक हेपेटाइटिस ए है और दूसरा हेपेटाइटिस ई है। नेक्स्ट है वोमेन हैविंग फीवर फॉर द फ्यू डे डेवलपिंग चेस्ट पेन विच इज एग्रीवेटेड बाय लाइंग डाउन, मोस्ट लाइकली काजेज। अब देखो चेस्ट पेन एग्रीवेट हो जाता है जब वो लाई डाउन करती है, तो इसमें मोस्ट कॉमन काज क्या होगी पेरिकार्डाइटिस। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ विच ड्रग इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा किसकी है मिटोक्लोप्रामाइड की। इंटरयूरिटेरिक बड इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं मीजो नेफ्रोजेनिक डावर्टिकुलम। रिगार्डिंग स्मोलोल, स्मोलोल डिक्रीज करती है एलिमिनेशन इन रीनल फेलियर। नेक्स्ट है ट्रू रिगार्डिंग जुगुलर वीनस प्रेशर। जुगुलर वीनस प्रेशर में ए वेव ड्यू टू एट्रियल डिपोलराइजेशन बनती है। ब्लेडर लाइन ऑफ द ट्राइगोन इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं मर्सीरियस बार कहते हैं। अब ये होती क्या है, इट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू यूरिथ्रल orifice, इट आल्सो कॉल्ड इंटर फोल्ड। ये देखें यहाँ आवाजें बताई हुई है इंटर, ये है बार ऑफ मर्सरीज ट्राइगोन के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू अबाउट लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड में क्या है सप्लाइड बाय द लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी एंड लेफ्ट रीनल वेन ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों आंसर ठीक है, बोथ ए एंड बी। वोमेन प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ येलोनेस ऑफ स्किन एंड फीवर, on examination scleral icterus is noted. Investigation reveal HB6 direct bilirubin 0.9, TLC is 5000 per यूएल विच इज द काज। तो क्या काज है इसमें हीमोलिटिक एनीमिया। कैसे पता चला यहाँ पे येलोनेस और साथ में स्क्लेरल इक्टस की वजह से, और एच भी देखो डाउन हो गया। नेक्स्ट है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ द बैक्टीरिया इज ड्यू टू। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से होगी कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंस इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। हर्निया विच अकर थ्रू द ट्राइंगल ऑफ हेजलबर्ग। डॉक्टर रूज आपकी आवाज अच्छा, हेज़लबैक ट्रायंगल से जो पास करेगा वो कौन-सा है? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अभी ये है आपका हेज़लबैक ट्रायंगल, ठीक है? ऊपर देखो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल पड़ी है, डीप इंग्वाइनल रिंग है, नीचे इंग्वाइनल कैनाल दिखाई हुई है, साइड पे इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा है। ये है ये वाला आपका हेज़लबैक ट्रायंगल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू अबाउट क्रेनियल नर्व 3। क्रेनियल नर्व 3 से टू सीलरी मसल इज ऑल पैरासिम्पैथेटिक। इन 40 ईयर एज फीमेल द चांस ऑफ डाउन सिंड्रोम आर। तो मैंने कहा था चांस ऑफ डाउन सिंड्रोम इन 40 ईयर्स कितना होता है
1 in 100. 1 in 100। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है 30 में कितना है, 35 में कितना है, 40 में कितना है, 45 में। ये तो 5-5 साल का गैप है, ठीक है। पहले में है 1 in 1000, फिर है 35 से 350 याद रखना। 40 वाला हो तो उसमें 100 और 45 में 1 in 30। फोर्सफुल स्ट्रेचिंग काज रिलैक्सेशन ऑफ द मसल बाय, कैसे रिलैक्सेशन होगी? बाय गोल्जी टेंडन आर्गन। और हमने कल एक बीसीक्यू किया था गोल्जी टेंडन आर्गन का, 1 बीटा फाइबर वाला, 1 बी फाइबर, याद है? अब देखो इसमें है मसल स्पिंडल इनर्वेट बाय 1 अल्फा फाइबर का स्केलेटल मसल टू कंट्रैक्ट। अगर अल्फा फाइबर होंगे तो उन्होंने क्या करना है? स्केलेटल मसल को कंट्रैक्ट करना है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन इनरवेट बाय, कैसे इनरवेट होते हैं? बाय 1 बीटा फाइबर, जो हमने कल किया था। वो क्या काज करता है? कंट्रैक्शन मसल टू रिलैक्स। मसल को की कंट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो इसने क्या करना है? एक्टिवेट होकर मसल को रिलैक्स करना है। प्रिवेंट मसल फ्रॉम द टीयरिंग, ताकि मसल में टीयर ना हो। दस एक्सेसिव स्ट्रेच विल बी प्रिवेंटेड बाय जीटीओ। गोल्जी टेंडन ऑर्गन एक्सेसिव स्ट्रेच से बचाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास को इंजाइम इन द फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। कौन सा है? को इंजाइम इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इज बायोटिन। नेक्स्ट है हमारे पास S1 कंप्रेशन काज, क्या काज करेगा? लॉस ऑफ एंकल जर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस? अच्छा, ये 74 में आपका वो वाला नमोनिक है, टेक केयर FB पर। F से फैटी एसिड और B से बायोटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म 4 स्पर्मेटिड। ट्रू अबाउट ब्यूपीवाकेन। ब्यूपीवाकेन में 0.5 in 50 ml solution means 50 mg dose. An obese man with the history of atherosclerosis underwent laparotomy due to bleeding in the abdomen during surgery. In small gut was purple and superior mesenteric vein was normal. फिर वही गट की बात हुई है। गट में क्या होता है? हमेशा वेट गैंग्रीन होती है। ओपन वुंड हीलिंग इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा? कंट्रेक्शन ऑफ द मायोफाइब्रोब्लास्ट। साइटोक्रोम P450 रिएक्शन, उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन। अच्छा देखो, P450 रेफर टू अ फैमिली ऑफ एंजाइम दैट प्ले अ क्रूशियल रोल टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस इन द बॉडी। दीज एंजाइम कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, जैसे हाइड्रोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन हो गया, मेकिंग देम इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग द ड्रग इंट्रेक्शन एंड कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्चेस। ट्रू अबाउट इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या है? कॉन्टैक्ट विद टिश्यू कोलेजन। नेक्स्ट है हमारे पास एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वाज गिवन व्हेन बेबी वाज डिलीवरिंग। विच नर्व रूट इज स्पेयर्ड? तो जब आप एपिड्यूरल लगाते हो तो कौन सी नर्व रूट स्पेयर्ड होगी? L4 L5। क्यों स्पेयर्ड होगी? क्योंकि ये तो हमारे वो घुटनों वाले एरिया को सप्लाई कर रही है, तो उधर तक तो नहीं जाएगा। ये देखो, ये है हमारे पास ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं जाता, एपिड्यूरल तो हमारा यहाँ लगता है, तो ये एरिया जो है वो स्पेयर रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग सी सेक्शन आर्टरी डैमेज इन द एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल में कौन सी आर्टरी डैमेज हो जाएगी? इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। किसकी ब्रांच है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है उसकी इंटरनल आइलिक। मुझे पता था आप यही कहेंगी। ये उस दिन भी मैंने गलत बताया था। किसकी? इंफीरियर मेसेंटेरिक एक्सटर्नल आईलिक की ब्रांच है। एक्सटर्नल आइलिक, ठीक है, अब नहीं भूलूंगी। ट्रू रिगार्डिंग कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे। कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे में क्या होता है? डिकसेशन इन पायरामिड ऑफ लोअर मेडुला। टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ अ मेडिसिन विल अकर कब होता है? जब
फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, मतलब इन 5 to 10 वीक, 3 to 8 वीक ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड है, उसमें अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर 3 to 8 होता तो आप उसे प्रेफर करते, वो नहीं दिया हुआ इसलिए हमने 5 to 10 वीक लिखा है। मोस्ट कॉमन एनॉमली ऑफ द प्री मेच्योर बर्थ, प्री मेच्योर बर्थ में क्या होता है हमारे पास, PDA, primitive streak mesoderm cell migrate around the cloacal membrane to form the anterior abdominal wall. If the migration does not happen around cloacal membrane will rupture and open chordally as, कैसे open होगी, as extrophy of the blood. medullary rays are present in, किस में होती हैं, collecting duct में, collecting tubule of the cortex. Medullary rays are well defined anatomical structure consisting of bundle of the renal tubule which form in the renal cortex and continue through the renal medulla as medullary striations. ये देखो, ये दी हुई है आपकी medullary rays। नेक्स्ट है हमारे पास, अ लेडी हैज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एट स्टेशन 2 फॉर 2 days, LSCS डन, फोली पास फॉर 14 day। अब देखो 14 दिन तक उसे फोलीज रही है, तो क्या होगा उसमें, विजाइको वेजाइनल फिस्टुला बन जाएगा, फिस्टुला बिटवीन द ब्लैडर एंड वेजाइना। इफ वी वांट टू फाइंड आउट मोर डिजीज पर्सन, व्हाट टेस्ट शुड बी डन। अब डिजीज पर्सन हमने ढूंढने हैं, तो जो डिजीज होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब सेंसिटिविटी। Which of the following is not innervated by pudendal nerve? Pudendal nerve किस सप्लाई नहीं करती, पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना को, जो कि इनर्वेट होती है बाय इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लक्सिस। ट्रू रिगार्डिंग अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल, अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल सेंसिटिव टू स्ट्रेच होता है। अब यहाँ पे आपको एनल कैनाल का बताया हुआ है कि उसकी ओरिजिन कहाँ से, अपर 2/3 है वो एंडोडम से होता है, हाइंड गट से मतलब, और लोअर हाफ 1/3 से, लोअर 1/3 जो है वो किसे होगा, एक्टोडम से। आर्टीरियल सप्लाई, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है अपर हाफ को, जो कि ब्रांच है इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी की, और लोअर हाफ को कौन कर रहा है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, जो कि ब्रांच है इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी की। अगर वीनस ड्रेनेज की बात करें तो सुपीरियर रेक्टल वेन विच ड्रेन इनटू पोर्टल सिस्टम, और इंफीरियर रेक्टल वेन कहाँ से ड्रेन करेगी, लोअर हाफ से, विच ड्रेन इनटू द प्यूडेंडल वेन विच ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना केवा। हेमराइड्स, हेमराइड्स में अपर हाफ में क्या होता है हमारे पास, वेरिकोसिटीज ऑफ द सुपीरियर रेक्टल वेन इन इंटरनल हेमराइड। लेकिन अगर लोअर हाफ की बात करें तो इसमें क्या है हमारे पास, वेरिकोसिटीज ऑफ इंफीरियर रेक्टल वेन, जो कि बनाते हैं एक्सटर्नल हेमराइड। नर्व सप्लाई है अपर हाफ की, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लक्सिस, नॉट पेनफुल हेमराइड। ठीक है, और जो लोअर हाफ में होंगे वो ऑब्वियसली पेनफुल होंगे, और इसमें इंफीरियर रेक्टल नर्व है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज टू इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड, किसके, अपर हाफ के, और लोअर हाफ के कहाँ जाएंगे, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। लाइनिंग एपिथेलियम जो अपर हाफ की है वो है सिंपर कोलमनर, जबकि लोअर हाफ की क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्केमस। Pregnant lady present with the headache on examination 180 by 110, फेवरेबल ट्रीटमेंट। अब देखो प्रेग्नेंट लेडी है और बीपी देखो 180 by 110, तो आपने क्या देना है, मिथाइल डोपा, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो उसमें लोबिटालोल इज ग्रेटर देन मिथाइल डोपा। अब ऊपर हमने लोबिटालोल क्योंकि था नहीं वो नहीं चूज किया, इसी वजह से मिथाइल डोपा की है। ड्रग ऑफ चॉइस इन द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी आ गई है तो उसमें आपने हाइड्रेलाजीन लगाना है, दैट इज ग्रेटर देन लोबिटालोल। फॉर इक्लम्शिया, इक्लम्शिया में क्या देते हैं हम, MgSO4 देते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन इज नॉट एन एपिथेलियल ट्यूमर, कौन सा नहीं है हमारे पास, लिपोसार्कोमा। सर एटोनिक ब्लैडर कास्ट बाय, एटोनिक ब्लैडर किसकी वजह से होता है, पैरासिम्पथेटिक इफरेंट कट डाउन की वजह से। फाइब्रस डिस्प्लेसिया मोर कॉमन इन विच स्कल बोन, किस में होगा, मैक्सिलरी बोन में। ट्रू अबाउट एक्सटर्नल कैरोटिड लैटरल टू द रिट्रोमैंडिबुलर वेन पड़ी है। आयोनाइजिंग रेडिएशन इन द बॉम्ब ब्लास्ट काज, क्या काज करेंगे, ए प्लास्टिक एनीमिया। In epidural block 3%, chlorpromazine is more uh, rapid than 2% lidocaine। रीजन, तो क्या रीजन है हमारे पास, लिपिड solubility। अब जल्दी से बताओ क्लोरप्रोमाजीन क्या काज कर रहा था,
जो प्रो लोग होते हैं वो लेंस लगाते हैं। टुकरम शाह। जी डॉक्टर, आपकी ना आवाज कट रही थी, मेरे सिग्नल्स का इश्यू है, पता नहीं क्या इस वजह से मुझे आवाज नहीं आई आपकी। कुछ अच्छा, मैं पूछ रही पूछ थी रही आप? हूँ क्लोरप्रोमाफिन क्या कॉज करता है? डॉक्टर वो कॉर्नियल ओपेसिटीज। कॉर्नियल क्यों? क्लोरोक्वीन जो नहीं नहीं क्लोरोक्वीन कॉर्नियल करते हैं, और वो जो है लेंस लेंस ओपेसिटी करता है, गुड। लेंस ओपेसिटी। प्रो लोग जो है वो लेंस लगाते हैं। लेंस से याद रखना है, प्रो से याद रखना है लेंस ओपेसिटी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कार्सिनोजन? कौन सा नहीं है हमारे पास, कौन सा नॉन कार्सिनोजन? इज साइक्लोफॉस्फामाइड, सॉरी, अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो है नॉन कार्सिनोजन। नॉन कार्सिनोजन की बात की है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन टाइट्रेशन ऑफ द यूरिन, यूरिन इज एसिडिक, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द यूरिन आर कौन से होंगे? बाउंड टू द फॉस्फेट। करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज में क्या होता है? टीएसएच डिक्रीज हो जाता है। इंसुलिन इज इनहिबिटेड बाय, कौन इनहिबिट करेगा इंसुलिन को? सोमैटोस्टेटिन। अब यहाँ पे इसके स्टिमुलेटर और इनहिबिटर दोनों बताए हुए हैं। कौन कौन से स्टिमुलेटर हैं? ग्लूकोज है, मैनोज अमाइनो एसिड, बीटा कीटो एसिड है, और एसिटाइल कोलिन, ग्लूकागॉन, साइक्लिक एएमपी, बीटा एड्रीनर्जिक स्टिमुलेटर, थियोफाइलिन और सल्फोनाइल यूरिया। ये सारे क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं इंसुलिन की सेक्रीशन को। जो इनहिबिटर है वो कौन कौन से हैं? सोमैटोस्टेटिन, डॉक्सी ग्लूकोज, मैनो हेप्टोलूस, और अल्फा एड्रीनर्जिक स्टिमुलेटर्स, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर जिसमें प्रोप्रानोलोल, ये बीसीक्यू हमने पहले पढ़ा है पीछे, प्रोप्रानोलोल के ऑप्शन के साथ। ठीक है, बस इसकी चीदा चीदा जो चीजें हैं वही याद रखनी है। सोमैटोस्टेटिन इज ग्रेटर देन एपिनेफ्रिन, दैट इज ग्रेटर देन बीटा ब्लॉकर। यूरिटर सॉरी यूट्रस रिमेन इन पोजीशन बाय, कैसे अपनी पोजीशन में रहेगा? बाय ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट को क्या कहते हैं हम? कार्डिनल लिगामेंट। कार्डिनल लिगामेंट। बेबी आफ्टर डिलीवरी लंग compliance increase regarding breast, the following is not true, क्या चीज ट्रू नहीं है? extend from the mid sternum to the mid clavicular line, the base of the breast extend from the second to sixth rib and form the lateral margin of the sternum to the mid axillary line. नेक्स्ट है हमारे पास, यूट्रस प्रोलैप्स बट एनस इज इन पोजीशन, विच लिगामेंट इज इंटैक्ट? तो कौन सा लिगामेंट इंटैक्ट होगा? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज ग्रेटर देन pelvic diaphragm. After the birth of the baby, perinatal mortality rate and stillbirth can be calculated in, कैसे calculate करेंगे? Death within 1 week. 10% formaldehyde is used for sending biopsy specimen. Why? क्योंकि ये प्रिवेंट करती है ऑटोलाइसिस को, और ये इतनी बुरी होती थी, याद है आंखों में कितना चुभती थी। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सटेंट ऑफ द एनल कैनाल बिटवीन द लिवेटर एनाई एंड एनस, ट्रू रिगार्डिंग कोलेजन फाइबर present in all type of the connective tissue. After 48 hours starvation, the source of energy for the body is, 48 घंटे के बाद क्या होगा हमारे पास? ट्राइग्लिसराइड सोर्स होंगे। अप टू 48 आवर अगर बात करें तो उसमें ग्लूकोज है। 48 घंटे से 72 घंटे तक कौन होगा? ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड, और 72 घंटे बाद प्रोटीन और अमाइनो एसिड। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्यूट इन्फ्लेमेशन, लोकल रिस्पॉन्स टू इंजरी। लोएस्ट प्रेशर इन द एओर्टा ड्यूरिंग, किस में होगा? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में। मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर कब होगा? रिड्यूस इजेक्शन। और अगर मिनिमम एओर्टिक प्रेशर की बात करें तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर की बात करें तो कब होगा? रैपिड इजेक्शन में। अगर मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर की बात करें तो रैपिड फिलिंग में होगा। लोकल एनेस्थीसिया क्रॉस द प्लेसेंटा थ्रू, कैसे क्रॉस करते हैं? थ्रू सिंपल डिफियन। ग्लूकोज क्रॉस प्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफियन। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वो कैसे जाएगा? काउंटर ट्रांसपोर्ट से। लेकिन अगर लोकल एनेस्थीसिया की बात करें तो वो क्रॉस करते हैं थ्रू सिंपल डिफियन। नेक्स्ट है, एडिमा इज कैरीड बाय, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एडिमा होता है।
क्लिनिकली जीएफआर इज मेजर्ड बाय, क्लिनिकली कैसे मेजर करेंगे? क्रिएटिनिन क्लियरेंस. डाइथाइल स्टिल बेस्ट्रोल इफ टेकन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी काजेस, तो ये क्या काज करेगा? क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ द विजाइना. इन नियोनेट स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट एट द लेवल ऑफ, कहाँ पे टर्मिनेट होती है? एट द लेवल ऑफ L3, और अपर अपर पार्ट ऑफ द L3 पे होगा. नेक्स्ट है हमारे पास विच एंटीबायोटिक इज सेव इन द 8 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी. 8 मंथ में कौन सी एंटीबायोटिक सेव होती है? को एमोक्सिक्लेव या फिर ऑगमेंटिन. नेक्स्ट है amniocentesis vs ट्रांस सर्वाइकल कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग बिफोर 14 वीक. 10% increased risk of fetal TELIPS. Next है after 48 hour of starvation what will be broken down to provide the energy. अब देखो 48 hour की बात की है. 48 hour में क्या होता है हमारे पास? फैटी एसिड, फैट्स. नेक्स्ट है 45-year फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद द हिस्टोटिज्म ऑन द बॉडी एंड इज शाय टू शो हर हैंड टू द फिजिशियन. व्हाट इज द काज? तो क्या काज होगा? पॉलीसिस्टिक ओवरी. विच ट्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल 3 germ layer. तीनों germ layer से कौन सा बनता है? टेराटोमा. लीस्ट साइट ऑफ द कॉमन ट्यूमर मेटास्टेसिस. अब लीस्ट साइट की बात की है तो सबसे कम कहाँ होगा? स्प्लीन में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो वे नियोप्लास्टिक, नाइदर इट इज रिलेटेड, ना तो वो नियोप्लास्टिक है और ना ही नियोप्लास्ट से रिलेटेड है. कौन? हिमार्थोमा. अ मैन डाइड 5 day. अब देखो हिस्ट्री दी है उन्होंने 5 दिन की, 5 दिन के बाद आफ्टर MI उसकी डेथ हुई है. तो क्या काज होगी? पेरिकार्डियल टेम्पोनाट. राइट एड्रीनल वेन ड्रेन इनटू, कहाँ ड्रेन करती है? इंफीरियर वेना केवा में. क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट इन द जनरल पॉपुलेशन इज अर्ली डायग्नोसिस हैज अ बेटर आउटकम. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग काजेस लीस्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. सबसे कम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन काज करता है हमारे पास? केटामिन. रिगार्डिंग RBC ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी मोस्ट अप्रोप्रिएट इट्स, क्या होगा उसमें? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द RBC इन 0.35% NaCl. रिगार्डिंग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या होगी? ईच सेगमेंट हैज इट्स ऑन ब्लड सप्लाई. मोस्ट इफेक्टिव ग्लूकोनियोजेनेसिस इज फ्रॉम, ग्लूको नई ग्लूकोज बनना कहाँ से बनेगी? फ्रॉम द प्रोटीन्स. इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर अकर व्हेन देयर इज, कब होगा? जब इंक्रीज इन कैपिलरी परमिएबिलिटी होगी. 30-year-old female present with the secondary amenorrhea diagnosis of premature ovarian failure was made. Ultrasound being normal. Most likely cause, तो क्या cause हो सकता है? Autoimmune disease. True about glycolysis is, glycolysis में hexose phosphate is converted to lactate anaerobically and pyruvate aerobically. Most supply of the motor supply of the sternocleidomastoid. तो sternocleidomastoid को कौन देता है? motor supply accessory nerve. A cardiac surgeon during open heart surgery found bleeding vessel accompany left anterior descending artery in the anterior interventricular groove. The bleeding vessel is most likely. तो हमने यहाँ पे वो किया था ग्रेट लेडी MP ऑफ स्मॉल टाउन. तो ग्रेट लेडी से क्या है हमारे पास? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ग्रेट से ग्रेटर कार्डिक वेन, ग्रेट कार्डिक वेन हो जाएगी. ड्रग एक्शन वुड नॉट अफेक्ट इफ बाउंड टू अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन इन, किसमें? नियोप्लाज्म में. व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन द डर्मिस, डर्मिस में क्या नहीं होता? मेलानोसाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एट सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर. कौन करता है? इंक्रीज आर्टीरियल pressure of carbon dioxide. Which of the following is associated with third ventricle? Third ventricle bound करता है laterally by 2/3 thalamus. Patient recently got diagnosed with the fetal disease. Most appropriate action. तो आपने clear और crisp information देनी है patient को to provide the patient according to this need. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस ऑफ कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा की थिकनेस के लिए कौन से? ग्रेनी चाहिए कोरोना रेडिएटा, या फिर इसे यूं याद रखो कि ग्रेनी को क्राउन पहनाना है. तो ग्रेनी से याद रखो, ग्रेनी को क्राउन पहनाना है. ग्रेनी से ग्रेन्युलोजा सेल. ग्लाइकोजन इज नॉट फॉर्म्ड इन द मसल ड्यू टू, किसकी वजह से? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज एब्सेंट इन द मसल. एल्डोस्टेरॉन रिलीज इंक्रीज इन, सबसे मोस्ट पोटेंट चीज जो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कराती है वो क्या है?
हाइपरकिलीमिया, पोटाशियम लेवल ज्यादा होना। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व नर्व फाइबर रिलीज, क्या रिलीज करेगा? प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर है, एसिटाइल कोलिन। रिगार्डिंग बाउंड्री ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल में posterior wall is strengthened in its medial third of the inguinal flex या फिर conjoint tendon से। अब इन्होंने बाउंड्रीज पूरी बताई हुई है। रूफ में क्या है? conjoint tendon है। अगर फ्लोर की बात करें तो उसमें क्या है? इंग्वाइनल लिगामेंट और साथ में लेक्यूनर लिगामेंट। अगर एंटीरली बात करें तो उसमें एक्सटर्नल प्लस इंटरनल ओब्लिक पड़ा है और पोस्टीरली हमारे पास conjoint tendon पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा फीटोप्रोटीन इज नॉट रेज्ड इन, किस में रेज नहीं होगा? हेपेटाइटिस के अंदर। बायलैटरल लीजन ऑफ S2 S3 S4 नर्व काज, क्या काज करती है? रेक्टल इनकॉन्टिनेंस। Next है a female present with the history of car accident. She has extravasation of urine. The internal iliac artery are ligated to stop the bleeding. Which organ is ruptured? तो कौन सा ruptured होगा? Urinary bladder. वैसे भी जितनी भी ये सर्जरीज हम करते हैं गायनी वाले खास तौर पे, तो उसमें यही ब्लैडर या फिर यूरेटर का ही मसला होता है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, पी से पैरासिम्पैथेटिक, पी से pelvic splanchnic nerve। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर इज मेलिग्नेंट? तो मेलिग्नेंट कौन सा है हमारे पास? ग्लायोमा। लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनेगी? लेटरल वॉल बाय 2/3 ऑफ द थैलेमस। अब यहाँ पे बाउंड्रीज ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल बताई हुई है। एंटीरियर वॉल फॉर्म्ड अबव डाउनवर्ड, एंटीरियर कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स, एंटीरियर कमीशर और लेमिना टर्मिनालिस। अगर पोस्टीरियर फाइबर की वॉल की बात करें तो उसमें पाइनियल ग्लैंड है, पोस्टीरियर कमीशर है और सेरिब्रल एक्वेडक्ट है। रूफ किससे बनेगी? फॉर्म्ड बाय एपेंडाइमा दैट स्ट्रेच अक्रॉस द अपर लिमिट ऑफ टू थैलेमाई। और फ्लोर की बात करें तो उसमें है हमारे पास ऑप्टिक कियाज्मा, ट्यूबर सिनेरम और इन्फंडिबुलम, मेमिलरी बॉडी, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस और टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन। अच्छा, ये सारी चीजों को रट्टा नहीं मारना, आप सिर्फ इसकी मीडियल और लैटरल वॉल कर लो। अब है कहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल? ये पड़ा है। इतना ज़्यादा नहीं आता हमारी गायनी में, बस इसकी थोड़ा-सा एक दफ़ा देख लो कि क्या-क्या पड़ा है और इसकी मीडियल और लैटरल वॉल याद कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट फॉर द इन्फेक्शन बाय द स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिकस इज़, क्या है? ब्लड कल्चर। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन की बात की है, लीस्ट कॉमन की बात नहीं की यहाँ पे। मोस्ट कॉमन साइट क्या है हमारे पास? फॉलोपियन ट्यूब। द रेस्टिंग स्टेज, द बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन मायोसिन फाइबर आर कवर्ड बाय, रेस्टिंग स्टेज में एक्टिन मायोसिन साइट के ऊपर एक पर्दा पड़ा होता है, उस पर्दे का नाम क्या है हमारे पास? ट्रोपोमायोसिन। एक पर्दा है जो उसने कवर किया हुआ है, इन दोनों को आपस में बाइंड नहीं करने देता। नेक्स्ट है हमारे पास विच क्रेनियल नर्व आर पैरासिम्पैथेटिक, SK18 19 दोनों में आया हुआ है, कौन सी है? 3 7 9 10। प्लूरल पेन रेफर्ड टू द शोल्डर बाय, कैसे जाएगा? C3 C4 और C5 से। स्पीशियस ग्लैंड आर एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट है? इन द पाम एंड सोल्स। तेल होता है, तेल आता है मुंह पे तो आता है, लेकिन पाम्स पे और सोल पे नहीं आता। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, कौन सा है? प्यूबिक सिम्फिसिस। एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड फ्रॉम, कैसे बने कहाँ से बनती है? फ्रॉम द प्लाज्मा सेल। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्मोन रेगुलेट लैक्टेशन। अब यहाँ पे गौर से देखो, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल। अब भूल के ACTH नहीं लगाना, कॉर्टिसोल है साथ। नेक्स्ट है हमारे पास राइट किडनी इज नॉट रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेट नहीं करती? टू द डिसेंडिंग कोलन। अब रिलेशन इसके हमने पहले भी याद किए हुए किडनी के, ये डायग्राम याद रखो, आपकी अपनी बुक में भी ये डायग्राम बनी हुई है। ये देखो क्या 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 इसके एंटीली पड़ा है, राइट राइट किडनी के, लेफ्ट किडनी के, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड पड़ा हुआ है, राइट लोब ऑफ लीवर है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, राइट कोलिक फ्लेक्सर और कॉइल्स ऑफ जुजनम। जबकि लेफ्ट में क्या है हमारे पास? लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियाज, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर और कॉइल ऑफ जुजनम। अच्छा,
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्री मैलिग्नेंट लीजन ऑन वुल्वा, ये हमने पहले भी पढ़ा है, क्या है? पैगेट डिजीज। पैगेट डिजीज इज ग्रेटर देन क्राउरोसिस वुल्वाई और दैट इज ग्रेटर देन लाइकन स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है दी सीक्रेट रिगार्डिंग द डिजीज ऑफ अ पेशेंट। तो आपने क्या करना है, अगर तो पेशेंट आपको खुद कहता है कि अच्छा ठीक है मेरी फैमिली को बता दो, तो आपने बताना है, अदरवाइज नहीं बताना। शुड बी ब्रीच इफ पेशेंट अथराइज। डिसआर्थरिया इज ड्यू टू लियन ऑफ। डिसआर्थरिया किसकी वजह से होता है? बेली वाले सेरिबेलम की वजह से। अब इसका सीक्वेंस रिपीट कर दें। Dysdiadochokinesia is greater than dysarthria is greater than nystagmus is greater than dysmetria. गुड। पैरासिम्पैथेटिक रिड्यूस हार्ट रेट बाय, कैसे? पोटाशियम इफ्लक्स थ्रू द एसए नोड। एसीटीएच इफेक्टिवली कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है? इफेक्टिवली कंट्रोल हाइड्रोकॉर्टिसोन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट व्हेन, लेफ्ट साइड पे कब जाएगा? जब अल्कलोसिस होगी, और लेफ्ट साइड पे हर चीज डिक्रीज करती है एक्सेप्ट पीएच। कंपैक्ट बोन इज characterized by concentric regularly arranged lamella. Sphincter urethra is content of, किसका content है? of deep perineal pouch. Regarding cloaca, it give rise to, क्या बनाता है? allantois. Baby born 4 week back and have unremarkable birth history, now present with the jaundice and have bile stain on diaper. अब यही important चीज है, bile stain on diaper किस में होता है? biliary atresia में। नेक्स्ट है ड्रग दैट कैन बी गिवन इन लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या दे सकते हैं आप? लैक्सेटिव्स दे सकते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन काजिंग वाटर रिटेंशन इन द किडनी इज कितना? 5%। वैसे आइडियली है 40 यूनिट, 40 इंटरनेशनल यूनिट आइडियली, ठीक है? यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, तो परसेंटेज में आपने 5% को चूज करना है। मेटल दैट डज नॉट अलाउ रेडिएशन टू पास, कौन सा? lead. Most common natural source by which people are exposed to heavy amount of radiation, कौन सा है? cosmetic rays, cosmic rays, cosmic rays. नेक्स्ट है हमारे पास मसल कट इन द एपिजियोटमी। एपिजियोटमी में कौन सा मसल कट होता है? बल्बोस्पोंजियोसिस। ट्रू रिगार्डिंग लिग्नोकेन। लिग्नोकेन ने टॉक्सिसिटी कैन बी मैनेज्ड बाय यूजिंग हाइड्रोकॉर्टिसोन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉल्स अबाउट इसके इस्क्योरेक्टल फोसा। इस्क्योरेक्टल फोसा में क्या होता है? हमारे पास प्यूडेंटल कैनाल लाई इन इट्स लोअर मीडियल वॉल, ये इसका इसके बारे में फॉल्स है। इसकी बाउंड्रीज और इसके कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले कई दफा किए हुए हैं, इसे अच्छे से रट्टा लगा लो। इसमें से क्या क्या गुजर है, ये आपकी बुक में बुक की पिक्चर है उसमें बनी हुई है। होता क्या है? इट इज अ सुपरफिशियल लाइन वेज शेप स्पेस ऑन ईच साइड ऑफ द एनल कैनाल। इसकी बाउंड्रीज में बेस कौन बना रहा है? स्किन ऑफ द पेरिनियम। मीडियल वॉल बनाता है लिवेटर एनाई एंड एनल कैनाल, और लेटरल वॉल बाय द ऑब्चुरेटर इंटरनस कवर्ड विद द फेशिया। और इसके कंटेंट में क्या है हमारे पास? डेंस फैट, pudendal nerve and internal pudendal vessel within the pudendal canal, or inferior rectal vein and vessel crossing the fossa to reach anal canal. बस इसकी डायग्राम से याद रखो, इंशाल्लाह याद रहेगा। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस इज प्रेजेंट इन, किस में होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन बिटवीन द लोअर लेयर ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन विल इन्वॉल्व, किसे इन्वॉल्व करेगा? सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल को। स्ट्रक्चर डैमेज इन द पैरोटिड ग्लैंड सर्जरी। पैरोटिड ग्लैंड सर्जरी में हमेशा फेशियल नर्व डैमेज होती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द सर्विक्स, क्या है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइलिक, लेकिन अगर एक की बात करें तो मेनली इनटू इंटरनल। इथम्ब्यूटोल, ई से इथम्ब्यूटोल, ई से आई, किसके ऊपर एक्ट करता है? आई के ऊपर। और ये है क्या? एंटी टीबी ड्रग है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर हैविंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ द टेस्ट, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू पॉजिटिव। ओल्ड वुमेन विद द मल्टीपल फ्रैक्चर हाइपरटेंसिव एंड ऑन डायलिसिस, रीजन ऑफ फ्रैक्चर, तो डायलिसिस के ऊपर है। रीजन ऑफ फ्रैक्चर क्या होगा हमारे पास? पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन सेंस्ड बाय, कैसे सेंस कर सकते हैं हम? डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस से। जितने भी मॉडिफाइड सेंसेशंस हैं वो डीसीएमएल लेके जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स डिवेलप फ्रॉम, कहाँ से डिवेलप होता है? फ्रॉम द मीजोडर्म। अगर मैं यही कहूँ एड्रिनल मेडुला डिवेलप फ्रॉम, वो न्यूरल क्रेस्ट सेल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पेल्विक डायफ्राम।
pelvic diaphragm supplied by pudendal nerve which is S2, 3 and 4 that is greater than is innominous with the pelvic floor. FRC are may be defined as, कैसे डिफाइन करेंगे आप, रेसिडुअल वॉल्यूम और प्लस ERV. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रिवेंट प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस. यूट्राइन प्रोलैप्स को कौन प्रिवेंट नहीं कर सकता? ब्रॉड लिगामेंट. डीपीजी इज इंक्रीज इन, किसमें इंक्रीज होती है? विद द इंक्रीज टेम्परेचर. 6 year old boy present with the sore throat fever, his microbicidal review show complete hemolysis on sheep blood agar. अब sheep blood agar के ऊपर क्या कराते हैं हम? देखो, sheep blood agar, एक हमने पहले blood agar का भी पढ़ा था कि blood agar के ऊपर होता है, वो किसका पढ़ा था? Bacillus anthrax. बेसिलस एंथ्रेक्स का, ठीक है. इंजाइम रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें कौन सा इंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्रेप्टोलाइसिन. नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल विद द डिस्क्वाइट रैश एंड हिमोलिटिक एनीमिया, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन इज डन. अब यहाँ पे स्पेसिफिक की बात की गई है, तो स्पेसिफिक कौन सा है? एंटी डबल स्ट्रैंड DNA. Cheap test that can be done to diagnose and suspect the pre-malignant lesion of the cervix is most likely, कौन सा कराएंगे हम? पैप स्मेयर. ये कौन सी प्रिवेंशन है? प्राइमरी की सेकेंडरी? ये सेकेंडरी होती है. कोलोन कार्सिनोमा फर्स्ट मेटास्टाइज टू कहाँ जाएगा? लिम्फ नोड में. इफ स्टेम आस्क कोलोन कार्सिनोमा मेटास्टाइज टू विच ऑर्गन, अगर ऑर्गन की बात करते तो आपने लिवर लिखना था. डिसऑर्डर्ड रिवर्सिबल ग्रोथ विद इंक्रीज न्यूक्लियर रेशो किसमें होती है? डिस्प्लेसिया में. लीस्ट टेराटोजेनिक ड्रग, लीस्ट टेराटोजेनिक कौन सी होगी हमारे पास? फ्लॉक्सिटिन.